तो इस प्रॉब्लम में आपको करंट डेंसिटी दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसी सरफेस के थ्रू करंट कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं पढ़ लूँ। लेट द करंट डेंसिटी बी J इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स कॉस 4y यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स साइन 4y यूनिट वेक्टर ए वाई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Determine the current crossing the surface x is equal to 2, y is between 0 and pi by 3 और z जो है वो 0 से लेके 4 के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्यू वाइड है। तो क्यू वाइड में टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 सरफेस एरिया है। तो हमें किसी एक सरफेस एरिया से क्या करना है? करंट निकालना है। अब वो सरफेस एरिया कौन सा है? ये क्या बता रहा है कि x is equal to 2 पे जो एरिया बनेगा, मतलब कौन सा एरिया बनेगा? वाई जेड प्लेन वाला बनेगा। तो उस वाई जेड प्लेन से जो एरिया बन रहा है उसी के थ्रू में क्या करा है? करंट निकालना है। तो पहले मैं इसको बना दूँ ताकि समझ में आपको आ जाए इजीली। मान लो ये आपका ये ए एक्स हो गया, ए वाई और ए जेड। अब एक्स इक्वल टू 2 पे चले जाओ। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे चले जाओ। तो अब जो एरिया होगा वाई जेड प्लेन, तो क्या होगा? ये वाई जेड प्लेन देखिए 0 से लेके पाई बाई 3 और जेड का वैल्यू क्या है? 0 से लेके 4। ठीक, इसके पैरेलल में आप ड्रॉ कर दो। तो ये जो एरिया है ना, इसी के थ्रू क्या करना है? करंट निकालना है। मतलब ये जो एरिया आपका है इसमें y का वैल्यू क्या है? 0 से लेके y का जो वैल्यू है वो पाई बाय 3 और जो z का वैल्यू है 0 से लेके 4 है ना, z का वैल्यू। ठीक है, तो इसी के थ्रू क्या करना है? हमें करंट निकालना है। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे हम? सपोज करो ये 6 एरिया है, ये आपका क्यूबाइड है, तो इसमें टोटल 6 सरफेस है। तो किसी एक सरफेस के थ्रू हमें क्या करा? करंट निकालना है। तो वो सरफेस का कंडीशन दे दिया है आपको। वो सरफेस कहाँ मिलेगा कि x इक्वल टू 2 मीटर पे चलिए ए एक्स डायरेक्शन में। तो वो जो प्लेन होगा वाई जेड प्लेन, उसी के थ्रू क्या करना है? हमें करंट फाइंड करना है। तो क्या होगा? I इज इक्वल टू क्या होगा? आप क्या जानते हो? I इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ J इंटू एरिया वेक्टर ds। क्लियर? तो J कितना दे दिया है? e का पावर माइनस एक्स कॉस 4y ए एक्स प्लस e का पावर माइनस एक्स साइन 4y ए वाई। क्लियर? डॉट। अब वाई जेड प्लेन में है ना, तो उसका एरिया क्या होता है? डी वाई डी जेड और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए एक्स। क्लियर? तो आप जान रहे हो कि ए एक्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन ए वाई और ए एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? cos 90 0 होता है, इसलिए ये ए वाई और ए एक्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ई का पावर माइनस एक्स कॉस 4y डी वाई डी जेड। क्लियर? तो I इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स कॉस 4y डी वाई डी जेड। क्लियर? और x का लिमिट y का लिमिट क्या है? 0 से लेके पाई बाय 3 और z का लिमिट 0 से लेके 4 है ना। और x का वैल्यू कितना दे दिया? 2 cos 4y का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा? वो साइन 4y बाय 4 0 से लेके पाई बाय 3 dz का इंटीग्रेशन z 0 से लेके 4। तो ये क्या आ जाएगा? e का पावर माइनस 2 बाई 4 साइन 4 पाई बाई 3 माइनस साइन 4 इंटू 0 बाई 4 इंटू 0 है ना, इंटू जेड का वैल्यू क्या है? 4 माइनस 0।
तो ये आ जाएगा e का पावर -2/4 sin 4π/3 क्या हो जाएगा √3/2। ओके, इंटू 4 है ना, ये जो है 4 - 0 4 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा e का पावर -2 इंटू √3/2। ओके, इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा -0.117203 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट। तो ये सरफेस दिया हुआ था उससे कितना करंट फ्लो हो रहा था -0.117203। ओके, थैंक यू।